Dear student, the topic for today's discussion is static keyword in Java. स्टूडेंट्स, अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड की बात करूं जावा में, तो स्टैटिक कीवर्ड जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। और हम ये कह सकते हैं कि जो स्टैटिक कीवर्ड है उसका यूज़ हम वेरिएबल्स में, मेथड्स में, ब्लॉक्स में, नेस्टेड क्लासेस में करते हैं। स्टैटिक जो कीवर्ड है वो बेसिकली ऐसे मेंबर्स को दिखाता है जो कि आपके क्लास मेंबर्स होते हैं। क्लास मेंबर्स इन द सेंस ऐसे मेंबर्स जिनका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। उनको जब भी हम कॉल करेंगे तो हमें क्लास नेम की हेल्प लेनी होती है। क्लास नेम की हेल्प लेनी होती है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्लासेस क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारे पास में टू टाइप्स के मेंबर्स होते हैं। एक हमारे पास में इंस्टांस मेंबर होते हैं, दूसरे हमारे पास में क्या होते हैं, क्लास मेंबर्स होते हैं। देखिए, जो इंस्टांस मेंबर होते हैं उनको कॉल करने के लिए आप ऑब्जेक्ट की हेल्प लेते हो। आप ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम सिंटेक्स का यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसे मेंबर्स जो कि क्लास मेंबर्स हैं, मीन्स इनके ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो इनको कॉल करने के लिए आप क्लास नेम की हेल्प लेते हैं। क्लास नेम डॉट मेथड नेम, क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम। हम वेरिएबल्स को, मेथड्स को, ब्लॉक्स को, नेस्टेड क्लासेस को, सभी को स्टैटिक बना सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल एक ऐसी नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है जहां पे हम किसी वैल्यू को सेव करते हैं। और ये भी क्या है, आपका एक क्लास वेरिएबल है। मेथड की बात करें तो मेथड भी क्या है, आपका एक क्लास मेथड है। क्योंकि देखिए, जो भी अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको ये बताया गया है कि एवरीथिंग विल बी इन द क्लास। चाहे वेरिएबल हो, चाहे मेथड हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लासेस के इनसाइड आप शो करते हैं। ब्लॉक्स को भी आप स्टैटिक बनाते हैं, जिनको हम स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक कहते हैं। नेस्टेड क्लासेस होती हैं, दो टाइप की क्लासेस होती हैं आपके पास में नेस्टेड। एक हमारे पास में इनर क्लास होती है, नॉन स्टैटिक इनर क्लास होती है। एक हमारे पास में स्टैटिक इनर क्लास होती है। नेस्टेड क्लासेस, व्हेन वी डेवलप ए क्लास इनसाइड अनदर क्लास, देन द क्लास विल बी नोन एज नेस्टेड क्लास। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो किया गया है कि देखिए, हम वेरिएबल्स को स्टैटिक बना सकते हैं, हम नेस्टेड क्लासेस को स्टैटिक बना सकते हैं, हम मेथड्स को स्टैटिक बना सकते हैं, हम ब्लॉक्स को स्टैटिक बना सकते हैं। तो जावा का जो स्टैटिक कीवर्ड है वो एक ऐसा कीवर्ड है जिसका कि आप यूज़ सभी मेंबर्स के लिए कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, स्टैटिक वेरिएबल हम कब क्रिएट करेंगे? देखिए, स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो रिफ़र करता है कॉमन प्रॉपर्टीज़ को सभी ऑब्जेक्ट्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बात करूँ एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर कंपनी में वर्क कर रहे होंगे। वो सारे के सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उस कंपनी को बिलोंग करते हैं। इट मीन्स वो उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से मेरे पास में सपोज स्टूडेंट्स हैं, रोटरी हमारा कॉलेज है, इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे बिलोंग टू द सेम नेम, दे शेयर द सेम नेम। तो जहाँ पर भी आपको ऐसी सिचुएशन आए कि आपको चीज़ों को शेयर कराना हो, कॉमन प्रॉपर्टीज़ अगर ऑब्जेक्ट शेयर कर रहे होंगे, तो ऐसे वेरिएबल्स को, ऐसे मेथड्स को हम क्या कर देंगे, स्टैटिक बना देंगे। स्टैटिक वेरिएबल की एक प्रॉपर्टी ये होती है, कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इसको मेमोरी तभी मिलती है जब आप क्लास को लोड करते हैं। देखिए, क्लास लोडिंग एक टॉपिक है जिसके थ्रू, क्लास लोडिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू क्लासेस में जितने भी मेंबर्स हैं वो कैसे कैसे मेमोरी में लोड होते हैं उसके बारे में बताया गया है। देखिए, सबसे पहले
क्लास मेंबर्स को लोड किया जाता है, स्टैटिक मेंबर्स को लोड किया जाता है, इसके बाद में स्टैटिक ब्लॉक है तो उसको लोड किया जाता है, फिर इसके बाद में आपके वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, उसके बाद में आपके ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए मैंने यहाँ पर एक क्लास स्टूडेंट क्रिएट की। इसमें मेरे पास में 3 मेंबर्स हैं। एक मैंने रोल नंबर क्रिएट किया, एक मैंने नेम क्रिएट किया और एक मैंने कॉलेज। देखिए कॉलेज में हम अपने कॉलेज का नाम लिख देते हैं रोटरी। नाउ अब देखिए यहाँ पर मेरे पास में एक सिचुएशन ये है कि सपोज मुझे 50 स्टूडेंट्स का डाटा यहाँ पे सेव करना है। स्टूडेंट्स का नेम डिफरेंट होगा, रोल नंबर डिफरेंट होगा, बट कॉलेज का नेम क्या है, सेम है। तो अगर मैं कॉलेज का नेम को स्टैटिक नहीं लिखूंगा, 50 स्टूडेंट्स के लिए मुझे 50 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होंगे, और जब मैं 50 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगा तो कॉलेज के नेम जो है वो भी आपका मेमोरी लेगा। इट मीन्स यहाँ पे मेमोरी का वेस्टेज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नेम क्या हो रहा है, कॉलेज का शेयर हो रहा है। तो यहाँ पर हम इस वेरिएबल को क्या कर देंगे, स्टैटिक बना देंगे। इट मीन्स कि ये क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपके सेम कॉलेज को बिलोंग करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉलेज रिफर्स टू द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। और जब भी हम किसी कॉमन प्रॉपर्टी को स्टैटिक बनाते हैं तो उसको मेमोरी केवल एक बार मिलती है, हमें बार बार मेमोरी को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ पर भी आपको शेयरिंग देखने को मिले, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कि ऑब्जेक्ट शेयर कर रहे हों, आप उसको क्या करेंगे, स्टैटिक बनाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स को तो क्या बनाया है, नॉन स्टैटिक बनाया है, और जो कॉलेज मेंबर मैंने लिया है वो क्या कर दिया गया है, यहाँ पे इसको स्टैटिक बना दिया गया है। इट मीन्स कि इट इज़ शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स। जितने भी हम स्टूडेंट्स बनाएंगे, उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वो सब शेयरेबल होंगे, कॉमन प्रॉपर्टी को शेयर कर रहे होंगे, कॉलेज के नेम को शेयर कर रहे होंगे। तो इसको आपने क्या कर दिया, स्टैटिक बना दिया। नाउ इसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर का जो सोल पर्पस होता है वो डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए होता है। तो कंस्ट्रक्टर में जो भी आप वैल्यू पास करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे आर वैल्यू पास की, रोल नंबर पास किया, आपने नेम पास किया, यहाँ पर ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक मेथड बना रहे हैं डिस्प्ले नेम का। अब जो डिस्प्ले नेम का मेथड है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, रोल नंबर को प्रिंट कर रहे हैं, स्टूडेंट का नेम प्रिंट कर रहे हैं, स्टूडेंट का कॉलेज प्रिंट कर रहे हैं। नाउ इसके बाद हम एक टेस्ट क्लास बनाएंगे। इस क्लास के इनसाइड मैं यहाँ पे 2 स्टूडेंट का डाटा जो है वो सेव करना चाहता हूँ। मैंने मेन मेथड क्रिएट किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके इनसाइड यहाँ पे जो हमने 2 स्टेटमेंट लिखी हैं, स्टूडेंट s1 इक्वल टू का न्यू स्टूडेंट। कंस्ट्रक्टर में मैंने 111 ये रोल नंबर है, नाम क्या है इसका, करंट ये पास कर दिया। दूसरा मैंने स्टूडेंट क्रिएट किया, इसमें रोल नंबर है आपका 222 और मैंने नेम पास कर दिया। इट मीन्स यहाँ पे हमने 2 स्टूडेंट क्रिएट किए। एक मेरे पास में S1 है और दूसरा मेरे पास में क्या है, S2 है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ये मेरे पास में S1 स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास में S2 स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी, एक तो रोल नंबर आपने प्रोवाइड कराया, दूसरा आपने नेम प्रोवाइड कराया S1 के लिए। इसी तरीके से S2 के लिए आपने रोल नंबर प्रोवाइड कराया, नेम प्रोवाइड कराया। नाउ
अब देखिए कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, कॉलेज नेम। तो कॉलेज नेम को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे शेयर करा देंगे। नाउ अब देखिए मैंने प्रीवियस स्लाइड में अगर देखूं तो मैंने यहाँ पे मेथड क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। नाउ अब मैं डिस्प्ले मेथड को कैसे कॉल करूँगा। डिस्प्ले मेथड को कॉल करने के लिए आपको यहाँ पे सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, s1 डॉट डिस्प्ले। नाउ s2 को कॉल करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे s2 डॉट डिस्प्ले। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम यहाँ पे नेम शो कर देंगे स्टूडेंट्स का। अब देखिए ये जो प्रोग्राम है आपका, इसमें आपको एक चीज़ यहाँ पे करनी होगी कि यहाँ पर हमने रोल नंबर और नेम तो हम क्या कर रहे हैं, एंटर करवा रहे हैं यूज़र से, और कॉलेज का नेम आपको यहाँ पे इनिशलाइज करना पड़ेगा। डायरेक्ट इनिशलाइजेशन आप यहाँ पे कर दीजिए कॉलेज के नेम के लिए। तो ये जो नेम है आपका, ऑब्जेक्ट्स क्या कर लेंगे, इसको आपस में शेयर कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में मुझे यहाँ पे 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले रोल नंबर प्रिंट हुआ, रोल नंबर के बाद में नेम प्रिंट हुआ, उसके बाद में कॉलेज का नेम। ठीक है, तो कॉलेज का नेम क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली देखूं तो डायग्रामेटिकली आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास में 2 तरीके की मेमोरी होती है। देखिए एक हमारे पास में स्टैक मेमोरी होती है, दूसरी हमारे पास में हीप मेमोरी होती है। हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, स्टैक मेमोरी में लोकल वेरिएबल्स ऑफ ए मेथड। आप कोई रेफरेंस बनाते हैं तो वो रेफरेंस भी आपका स्टैक मेमोरी में जाता है। नाउ पिक्टोरियल अगर मैं देखूं तो मेरे पास में 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक S1 है, एक S2 है। S1 के लिए आपने ये वाला डेटा इनिशियलाइज किया, S2 के लिए आपने ये वाला डाटा इनिशियलाइज किया। नेम और आईडी या रोल नंबर आप यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। अब मैं क्लास एरिया की बात करूँ तो जो क्लास एरिया है उसमें मेरे पास में क्या है, कॉलेज का नेम है। तो जो कॉलेज का जो नेम है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे शेयर हो रहा है। स्टूडेंट्स स्टैटिक वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनका सोल पर्पस जो होता है, हमारे पास में कोई चीज़ अगर कॉमन है, कोई ऑब्जेक्ट अगर कॉमन है, कोई थिंग अगर कॉमन है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी बहुत सारे ऑब्जेक्ट शेयर कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे। स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से हम किसी वेरिएबल को, हम किसी मेथड को, हम किसी ब्लॉक को, हम किसी क्लास को भी स्टैटिक बना सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।